मैंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। कल वाला कोई मैटर ही नहीं था भैया, वहाँ पे कोई था नहीं। हम 3 लोग थे कुल मिला करके। वो खड़ा हुआ था हाथ में कागज लिए हुए। उसने कहा कि ये यहाँ पर आमंत्रित लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें आपका नाम नहीं है। मैं चला आया, ये घटना है। अब ये मैं महापौर थोड़ी हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ये सच है, ये यथार्थ है। और मैं यहाँ पर उनके आमंत्रण पे गया, ये भी सच है। अब वहाँ पर जो नियुक्त कार्यकर्ता था उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 10-12 लोगों के नाम की सूची है, उसमें आपका नाम नहीं है गुरुजी। तो मैं क्यों रुकूंगा वहाँ? किसकी शिकायत? अपने घर का रोना बाहर जाकर रहूंगा। अब वो तुम तो बाहर पहुँचा ही दोगे, आए ही इसलिए हो गए। गुरुजी से भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर निवेदन करने आया था। कहीं कोई गलतफहमी के कारण ऐसी कल की घटना हुई है, उस गलतफहमी को आकर गुरुजी से उसको भी दूर हो गया है भविष्य से भी। अपने अलग ही अंदाज और तेवर के लिए जाने जाते हैं सत्तन गुरु। एक बार फिर से वह सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी पार्टी के नेताओं को नसीहत देने के चक्कर में, तो कभी यहां पर तंज कसने के मामले में, कभी पार्टी छोड़ने के विचार के मामले में कुछ ना कुछ विवाद उनसे जुड़ा रहता है। वह शतरंज की बिसात की तरह कब कौन सा दांव चल दे कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उम्र के बढ़ते हुए पड़ाव के कारण क्या पार्टी अब उन्हें तवज्जो नहीं दे रही, क्योंकि वह बीच बीच में बड़े नेताओं को भी निशाने पर ले लेते हैं। पार्टी के नेताओं को कैसे लाइन में उनको खड़ा करना है सब पता है, सब जानते हैं, इसलिए उन्हें सत्तन गुरु भी कहा जाता है। और गुरु के कटाक्ष के आगे बड़े बड़े नेता विरोध नहीं कर पाते। इंदौर की राजनीति में भी क्या अब सम्मान लिस्ट देखकर तय किया जाएगा? लिस्ट में नाम होगा तो सम्मान होगा, और लिस्ट में नाम नहीं तो सम्मान नहीं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सत्तन गुरु यानी कि सत्यनारायण सत्तन कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन लिस्ट से नाम गायब था। सत्तन जिन्होंने पार्टी के लिए झंडा उठाया, पार्टी को खड़ा करा, उस समय पार्टी के लिए लड़ाई लड़ी जब पार्टी अपने संघर्ष के दौर के कारण जानी जाती थी। कार्यक्रम में यहां पर लिस्ट के अंदर नाम नहीं था, इस कारण से उन्हें जाने नहीं दिया गया और सत्तन गुरु नाराज होकर कार्यक्रम छोड़कर वापस लौट गए। फिर क्या था? पार्टी अब डैमेज कंट्रोल के अंदर लगी हुई है। अब आपको पूरा मामला बता देते कि आखिरकार घटनाक्रम क्या हुआ था। दरअसल दशहरा मैदान था, जहां पर मां नर्मदा के चौथे चरण को लेकर बड़ा कार्यक्रम एक आयोजित किया गया था। मंच पर तमाम बड़े नेता मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, तुलसी सिलावट सहित तमाम बड़े नेता, जिनके नाम अगर हम लेंगे तो एक लंबी फहरिस्त है। पूरा मंच भरा हुआ था, कई बड़े नेता थे, लेकिन यहां पर इस बड़े मंच पर से जब बड़ा नाम एक रह गया, वह था सत्यनारायण सत्तन का, जो नाम नहीं ले पाए। लेकिन यहां पर गेट पर ही सिस्टम खड़ा कर दिया गया। उन्हें गेट पर खड़ा रहना पड़ा क्योंकि लिस्ट में उनका नाम नहीं था। लिस्ट चेक होती है, नाम नहीं मिलता है, वो सत्यनारायण सत्तन को कह दिया जाता है कि आप बाहर जाइए। बैठक व्यवस्था यहां पर सीमित थी, यानी कि बड़े नेताओं के लिए भी यहाँ पर जो जगह थी, छोटे नेताओं के लिए जगह नहीं थी। वो जो वरिष्ठ नेता उनके लिए भी जगह तय नहीं की गई। क्या सत्तन जैसे वरिष्ठ नेता का नाम भूल जाना इतनी आसान बात है, या फिर यहाँ पर नई टीम का यही तरीका है और नाराज सत्तन यहाँ पर बिना कुछ कहे यहाँ से वापस भी लौट जाते हैं? लेकिन खबर जैसे ही फैलती है वैसे ही बीजेपी के अंदर हलचल मच जाती है। नगर के अध्यक्ष सुमित मिश्रा अगले दिन यहां पर सीधे सत्तन के घर में भी जा पहुंचे और उसके बाद में करीब 1 घंटे तक बंद कमरे के अंदर लंबी चर्चा होती है। लंबी चर्चा के बाद में दोनों मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। मंच पर जगह नहीं मिली, लेकिन यहां पर घर पर वीआईपी मीटिंग जरूर हो गई थी। तब बात अब जाकर बन भी गई है। मीडिया के सामने सत्तन गुरु आते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कहते। वह कहते हैं कहानी थी और आप लोगों ने इसको बना दिया, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था। सत्तन ने यहां पर मीडिया से कहा कि यह घर का मामला है, हम घर में सुलझा लेंगे, नई पीढ़ी को जैसा लगे वैसा करे, यानी कि दर्द तो अभी भी था। उन्होंने तंज में कई बातें कह दी। क्या कुछ सत्तन गुरु ने कहा इस मीटिंग के बाद में, आप भी सुनिए। संगठनात्मक गतिविधियों के संदर्भ में चर्चा हुई। दूसरा सवाल, इसका तो पूरा बोलिएगा ना। इसका पूरा तो बताया था, क्या चर्चा हुई है आपकी? क्या चर्चा थी अब आपकी? संगठनात्मक गतिविधियों में किस तरीके से व्यावहारिकता लाना चाहिए और उसको कितना प्रासंगिक बनाना चाहिए, यही चर्चा थी। कुछ नाराजगी जाहिर करी आपने? मैंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की। अभी थोड़ी देर पहले करी थी ज्यादा।
वो आपने उसमें अगर उतार लिया हो तो प्रसारित कर देना। कल वाले मैटर को लेकर भी आपसे कल वाला कोई मैटर ही नहीं था भैया, वहाँ पे कोई था नहीं। हम 3 लोग थे कुल मिला करके। एक राकेश शर्मा थे मेरे साथ में, एक वो तोमर साहब थे हैं, और एक वाजपेयी जी थे। और हम तीनों लोग वहाँ पर गए जहाँ पर कुछ लोगों के बैठक की व्यवस्था थी। वहाँ पर एक लड़का, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का, दीपेश क्या नाम है उसका, वो खड़ा हुआ था हाथ में कागज लिए हुए। उसने कहा कि ये यहाँ पर आमंत्रित लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें आपका नाम नहीं है। मैं चला आया। ये घटना है। आपको आमंत्रित नहीं करा, उसके लिए क्या करेंगे? अब मेरी प्रासंगिकता नहीं मानती पार्टी। मैं प्रासंगिक नहीं हूँ इस समय के उसमें। मेरी प्रासंगिकता भारतीय जनता पार्टी के उसमें नहीं है। नई पार्टी है, नए लोग हैं, नई रीति रिवाज, और नर्मदा का 4th चरण है। मैं तो प्रथम चरण में ही हूँ। मेरा आचरण तो प्रथम चरण से लगा हुआ है। अब 4th चरण में आते आते जो गतिविधियों हुई हैं, हम महापौर ने मुझे 2 बार बुलाया, सड़क पर रोक करके भी कहा, सड़क पर रोक करके भी कहा कि गुरुजी आप जरूर आना, जरूर आना। मैंने कहा भैया मैं आऊँगा। सेकंड टेलीफोन भी लगाया और टेलीफोन भी लगाया उन्होंने, और मुझसे कहा। उसमें उनकी क्या गलती है? गलती ये है कि उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं, संगठनात्मक व्यवस्थाएं ठीक नहीं, क्योंकि कार्यक्रम संगठन का नहीं था। वो है कार्यक्रम एक अलग ही था, नगर निगम का था, और नगर निगम का था और महापौर ने आमंत्रित किया था, तो ये जवाबदारी उनकी बनती है। तो मतलब महापौर जी ने आपको बुला के और आपका नाम भी नहीं दिया वहाँ पर। अब ये मैं महापौर थोड़ी हूँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया, ये सच है, ये यथार्थ है। और मैं यहाँ पर उनके आमंत्रण पे गया, ये भी सच है। अब वहाँ पर जो नियुक्त कार्यकर्ता था उसने मुझे बताया कि यहाँ पे 10-12 लोगों के नाम की सूची है, उसमें आपका नाम नहीं है गुरुजी, तो मैं क्यों रुकूंगा वहाँ? आज की जो भाजपा है, क्या आपको लग रहा है कि पुराने नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही? क्यों पूछ रहे हो यार? हाँ पूछो। जो आज के कार्यक्रम होते हैं, आज की भाजपा, उसमें अब क्या पुराने या वरिष्ठ नेताओं को तरजीह नहीं दी जा रही? पुराने नेताओं ने नए लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है और नई पीढ़ी को प्रशिक्षित होकर के अपना आचरण करने के लिए सौंपा है। अब ये नई पीढ़ी है, अब वो अपने पिताजी को दादा कहे, पापा कहे, अब्बा कहे, ये उसकी मर्जी है। कुछ हुआ नहीं है तो नगर अध्यक्ष आपको मनाने क्यों आए? है? नगर अध्यक्ष क्यों मनाने आए? नगर अध्यक्ष तो मेरे यहाँ आते ही रहता है, और नगर अध्यक्ष आज है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षित कार्यकर्ता होने के परिणाम स्वरूप ही नगर अध्यक्ष है। आप इसकी कहीं शिकायत करेंगे कि आपको बुलाने के बाद? किसकी शिकायत? अपने घर का रोना बाहर जाकर रहूंगा क्या मैं? अब वो तुम तो बाहर पहुंचा ही दोगे, आए ही इसलिए हो गए। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी आपका कार्य करने का सौभाग्य मिला उसको? जी, अटल जी के साथ मिला, आडवाणी जी के साथ मिला, यज्ञदत्त जी के साथ मिला। यज्ञदत्त अपने इंदौर वाले नहीं, पंजाब केसरी यज्ञदत्त जी के साथ काम करने का मौका मिला। सबको मदन लाल खुराना के साथ काम करने का मौका, काम करने के मौके तो पंडित रामनारायण शास्त्री जी के कार्यकर्ता होने का मौका मिला। इस शहर के जो सबसे भारतीय जनसंघ को बोने वाले जो पुरुष थे, उनका वो कार्य करने का मुझे अवसर मिला। इतने वरिष्ठ हैं आप, मध्य में सबसे ज्यादा वरिष्ठ आप ही हैं, तो आपके साथ ऐसा व्यवहार तो आग लगाने की कोशिश मत करो। मैं वरिष्ठ हूँ, लेकिन जो मुझसे लोग हैं वो मैं निकृष्ट नहीं कहता, पर लघु हैं। उनकी विचार शक्ति की कुछ सीमाएं हैं, उनका सोच विचार जो है विभाजित है। कोई किसका पट्टा है, कोई किसका पट्टा है। अपन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, सबको एक दृष्टि से देखते हैं, पट्टेवाद में विश्वास नहीं रखते। सुमित मिश्रा इसके बाद में घर से बाहर आते हैं। सुमित मिश्रा यहां पर घर के बाहर मीडिया से चर्चा करते हैं, कहते हैं कि सब कुछ ठीक है,
सत्तन हमारे वरिष्ठ नेता है और आगे से इस प्रकार की कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी। इस पर हमारी चर्चा हो गई है। दबी जुबान में वह मीडिया के सवालों से बचते हुए भी नजर आए और इधर उधर की बातें करते हुए नजर आए कि आगे के जो बड़े कार्यक्रम है उनमें उन्हें जगह जरूर मिलेगी। राष्ट्रकवि गुरुवर सत्यनारायण सत्तन हम सबके वरिष्ठ नेता हैं और समय समय पर पार्टी के अभियानों के तहत मुझे उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर मिलता है और मैं गुरुजी के पास आकर समय समय पर पार्टी के लिए दिशा निर्देश प्राप्त करता रहता हूं। अभी हमारे बहुत सारे वर्ग चल रहे हैं और उसमें माननीय गुरुजी को हम उसमें बतौर वक्ता आमंत्रित करते हैं। इसलिए माननीय गुरुजी से भारतीय जनता पार्टी के आगामी कार्यक्रम को लेकर निवेदन करने आया था। कुछ नाराजगी थी कि उनको बुलाया गया मगर उनको वहाँ पर बैठने के लिए कुर्सी नहीं दी गई, इसलिए वो नाराज होकर आ गए। कहीं कोई गलतफहमी के कारण ऐसी कल की घटना हुई है। उस गलतफहमी को आकर गुरुजी से उसको भी दूर हो गया है वो विषय भी। और गुरुजी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, मार्गदर्शक हैं और उनका जब जो जैसा आदेश रहता है वो पूरी पार्टी के लिए सिरोधार्य रहता है। उन्होंने जिक्र किया कि लिस्ट में उनका नाम नहीं है, ऐसा बताया। मैंने कहा ना कि गलतफहमी में गलती से कई बार त्रुटियां हो जाती हैं। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो गुरुजी से हम 25 बार माफ़ी मांगेंगे। हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। भैया इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सीनियर नेताओं को इसका भी वो हम पार्टीगत स्तर पे चिंता कर रहे हैं। लिस्ट में नाम था नहीं था, क्या सिर्फ यह एक गलती थी या फिर अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि या ये जो मामला था अगर घर का था तो इसे घर पर बैठकर क्यों सुलझाया नहीं गया? यह बात मीडिया तक कैसे गई? क्या यह सियासत में तूफान लाएगा? फिलहाल यहां पर सत्तन कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, पार्टी के कुछ और लोग भी कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन नौबत यह आ गई थी कि पूरे अखबारों के पेज और सभी मीडिया में यही खबरें चली कि सत्तन के साथ में कुछ गलत हो गया है। अभी इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आएगा देखने लायक होगा, लेकिन फिलहाल इस मीटिंग के बाद में सब कुछ सामान्य सा हो चला है और अब वापस से पुनः वैसे ही हालात बन गए हैं जैसे हर बार बनते थे कि सत्तन गुरु नाराज होते थे, पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयान देते थे, उसके बाद में सब कुछ ठीक और सामान्य सा हो जाता था और ठीक वैसा एक बार फिर से हो गया है। सत्तन एक बार फिर नाराज हुए और एक बार फिर से सब कुछ ठीक हो गया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटाओ।